अगर तुम एआई को बस अपना होमवर्क करने के लिए यूज कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ा चांस मिस कर रहे हो, क्योंकि एआई तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर, तुम्हारा करियर कोच और उसी के साथ साथ तुम्हारा प्रोडक्टिविटी पार्टनर भी बन सकता है। अब ये इतनी सारी चीजें हम एआई की हेल्प से कर कैसे सकते हैं, और एक्चुअल में क्या एआई हमारे लिए बोन है या बेन है? अगेन इट्स टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा पार्ट या कौन सा फेस जो है उसका देखना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक मिथ है कि भाई एआई जो है हमारा वो इज इक्विवेलेंट टू चीटिंग। अब यहाँ पे बेटा ये सारी चीजें आपको अपने तरफ से सोचनी पड़ेगी कि एआई को क्या आप एक चीटिंग टूल की तरह यूज करते हो या एआई को आप एज अ लर्निंग एनहांसर की तरह यूज करते हो। अगर आप उसको इस चीज के लिए यूज कर रहे हो कि भाई इतना लंबा काम जल्दी हो जाए और मैं दे के खत्म करूं, तो दैट्स अ चीटिंग। पर अगर आप उसको यूज कर रहे हो कि यार मुझे ये काम करना है लेकिन मुझे और आइडियाज चाहिए इसके ऊपर, मैं इस चीज में और क्रिएटिविटी डालना चाहता हूं या डालना चाहती हूं, अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखकर एआई का यूज करते हो तो वो लिटरली आपके लिए गेम चेंजर और एक लर्निंग एनहांसर की तरह काम कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत लोग समझते हैं दैट एआई इज इक्विवेलेंट टू चीटिंग। अगर आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करते हो, ऑफ कोर्स इट इज, बट जहां पे आपने उसकी हेल्प ली है बेटा कि आप क्रिएटिव हो सको, आपको और आइडियाज मिल सके, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप और अच्छा कर सको, तो वहां पे आपके लिए वो एज ए एनहांसर की तरह काम करता है, आपकी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाता है एंड आपके काम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो क्या है? दैट लर्न बेटर नॉट शॉर्टकट फास्टर। अगर आप एआई का यूज करते हैं ताकि आप चीजों को बेटर बना सके, ऑफ कोर्स दैट इज अ बून फॉर यू। बट जहां पे आपने उसको यूज किया कि एक शॉर्टकट मिल जाए, ये काम जल्दी खत्म हो जाए, वहां पे इट विल एक्ट एज अ बेन फॉर यू। तो यू हैव टू डिसाइड विच फेस यू हैव टू चूज एंड ऑफ कोर्स द लर्न बेटर विल टेक यू लॉन्गर वेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है कि हम एआई को और किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में बेटा नोट्स, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, करियर की टेंशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइफ में आपको देखनी होती है, सोचनी होती है, और जिसकी टेंशन 24/7 दिमाग पे रहती है, आपके भी और आपके पेरेंट्स की भी। अब यहाँ पे बेटा इस एआई के हेल्प से आप ये सारी चीजों में हेल्प ले सकते हो, इसको एज अ एनहांसिंग टूल बना सकते हो। चाहे आपके नोट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, असाइनमेंट है, टाइम टेबल है, आपको करियर एक्सप्लोर करना है, हर एक चीज को एक जगह पे लाकर रखना, वो आपके लिए एआई जो है काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जीएसटी चैप्टर पढ़ा, आप नोट्स नहीं बना पाए और आपका टेस्ट है, आपको नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो? आईसीएसई क्लास 10 सीधा डालो, आईसीएसई क्लास 10 जीएसटी चैप्टर नोट्स, एंड एआई आपको लिटरली नोट्स बना के दे देगा। अब नोट्स आना इज नॉट द एंड गेम। अब इन नोट्स से पढ़ना और अपने एग्जाम में अच्छा करना, दैट इज द एंड गेम। तो यहाँ पे आपने इसको एज अ एनहांसर यूज किया है ताकि आपको सारी चीजें समराइज्ड फॉर्म में फॉर अ रैपिड रिवीजन एक ही जगह मिल जाए, ताकि आपको हेल्प हो सके आपके एग्जाम के लिए। अगर मान लो पढ़ते पढ़ते आपको कोई डाउट आता है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई बायो का स्टेटमेंट है, या आपके पास कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कराया है और साथ में लिखा है भाई इन सिंपल लैंग्वेज। कभी कभी एक्सप्लेनेशन, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज इंग्लिश। इस वे में हमारे लिए जो इंटरैक्टिव सेशंस हैं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इजी टू कम्युनिकेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बेटा अगर आप चाहो तो आप एआई को बोल सकते हो भाई हिंदी में समझा दे, एंड वो आपको लिटरली हिंदी में भी समझा देगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती है उस पर्टिकुलर डाउट पे, क्योंकि अगर वहां पे मान लो आप अपने क्लास में वो डाउट नहीं पूछा, वो डाउट आपके दिमाग में है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई, जो कि आपको लिटरली एज अ टीचर एक्सप्लेन करेगा और एज अ दोस्त एक्सप्लेन करेगा, ताकि वो टॉपिक आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ बेटा आपके पास कोई असाइनमेंट है, अब गलती वो बच्चे करेंगे जो असाइनमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत बुरी बात है। अगर आपके पास कोई असाइनमेंट है, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, पर कभी कभी क्या होता है दैट वी आर आउट ऑफ क्रिएटिविटी, कभी कभी दिमाग नहीं चलता, गेट इट, कोई बात नहीं। तो वहां हमारे पास कौन है हेल्प करने के लिए? अगेन वी हैव एआई टूल, जो कि आपको क्रिएटिव आइडियाज देगा,
जो कि आपको हेल्प करेगा एक बहुत अच्छे तरीके से आपके असाइनमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, और आपको आइडियाज देगा जो आप इनकलकेट कर सकते हो बेटा इन योर असाइनमेंट्स, ताकि वो और बेटर बन सके। असाइनमेंट्स के अलावा अगर बेटा आपके पास आपको टाइम टेबल बनवाना है, क्योंकि बहुत बच्चों का ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा एक पॉइंट रहता है कि मैम टाइम टेबल नहीं बन पाता, तो आप उसको बताओ कि यार मैं इतने बजे स्कूल से आता हूँ, मेरा ये फ्री है, मेरे को इसमें टाइम टेबल बना दे बढ़िया क्लास 10th या 9th के अकॉर्डिंग, एंड वो लिटरली आपको टाइम टेबल एग्जैक्टली बना के दे देगा, लाइक कि सब्जेक्ट रोटेशन कैसे करना है, और आपको हेल्प करेगा कि आप अपना खुद भी बनाओ। देखो टाइम टेबल हमेशा हम भी कहते हैं कि आप अपना खुद बनाओ, क्योंकि आप अपने रूटीन को सबसे बेस्ट जानते हो, पर यहाँ पे आपको हेल्प करेगा कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग कब करनी है, आपको डेडिकेटेड रिवीजन स्लॉट्स डालने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हमें एग्जैक्टली एक वे में पता चल जाए कि कब क्या कैसे करना है, तो वो और ज़्यादा बेटर आप कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ बेटा अगर आपको करियर ऑप्शंस चाहिए, आपने अभी 9th की है, आप अभी 10th में हो, 11th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, ऑफ कोर्स 11th में आके आपने एक स्ट्रीम चूज करी होगी, पर उस स्ट्रीम के बाद भी और क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना, एक बैकअप ऑप्शन सब लोग लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप नीट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप मेडिकल में जाना चाहते हो, अगर आप जेईई कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग में आगे जाना चाहते हो, बट अगर वो नहीं हुआ तो उसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं बेटा जो आप कर सकते हो अपनी 12th के बाद, अपने 11th के बाद, आप कौन से और अलग अलग फेज में अलग अलग एंट्रेंसेस की तरफ जा सकते हो, तो वो भी चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है, एआई टूल आपको हेल्प करता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ है ना, अब क्या करना है वो तो सब बताते हैं, क्या नहीं करना वो बहुत कम लोग बताते हैं, और इसी में चैट जीपीटी या आप एआई टूल की बात करो तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। देखो टेम्पटिंग तो है, अगर सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएं आपको और आप वहां से सीधा उठा के रखो, टेम्पटिंग जरूर है, पर ये लॉन्ग रन में बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए ये नेगेटिव तरफ जाएगी, क्योंकि आपके पास फिर आपकी क्रिएटिविटी नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है दैट इज उठा के पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन टेक एज अ हेल्प। अगेन एआई टूल एज अ हेल्प आप उसको कंसीडर करो, आप उसको एकदम से पूरा का पूरा मत कॉपी पेस्ट करो, तो आप बस आइडियाज लो। आपने फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट के लिए आइडियाज लिए कि आप ये कर सकते हो, अब उसके अंदर जाके और आप उसको किस अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो दैट विल मैटर, क्योंकि ये तो भाई सारे बच्चे सर्च कर सकते हैं ना, और सारे बच्चे अगर सेम कॉपी पेस्ट करेंगे तो टीचर को भी पता चल जाएगा और वो गलत भी है। तो यहाँ पे बेटा आप यहाँ से आइडियाज लो, आप उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट करो, एंड ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। वेरीफाई करो, हर एक चीज सुनी हुई आपको सिर्फ एक सोर्स से नहीं 2-3 सोर्स से वेरीफाई करनी चाहिए। इट इज द एआई टूल, है ना, एक एआई टूल है, गलतियां हो सकती है एट द एंड। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड चीज क्या होती है बेटा कि आप उन सारे कंटेंट को जो यहाँ से आप ले रहे हो उसको वेरीफाई करो, 2-3 अलग अलग वेबसाइट से क्रॉस चेक करो, ताकि आपको पता चले कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो 110% सही है, रिलायबल है। और लास्ट बेटा उसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज करो, सब्सटीट्यूट की तरह यूज मत करो। आप उससे हेल्प लो, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और प्लीज इन सारी चीजों को याद रखना, ध्यान रखना आगे जब भी आप यूज करो। अब ये कुछ बेटा यूजफुल टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्मार्ट नोट्स चाहिए तो आप नोशन एआई यूज कर सकते हो, अगर आपको राइटिंग में हेल्प चाहिए तो आप चैट जीपीटी प्लस ग्रामरली, ये सारे एआई टूल हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपको अगर पोस्टर्स या प्रेजेंटेशन कुछ बनाना है तो आप कैनवा मैजिक यूज कर सकते हैं, और अगर समराइज लॉन्ग एजुकेशनल वीडियोस तो आप उसके लिए लास्ट वाला दैट इज आप यूट्यूब समरी जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, एंड आई होप कि आप चैट जीपीटी या एआई टूल या जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं उसको एज अ सपोर्ट यूज करो, डिपेंडेंट मत हो उस पर, उसको सब्सटीट्यूट मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत अमेजिंग चीजें कर सकता है जो कि एआई भी नहीं कर सकता। तो उसको फुल पोटेंशियल पे लाओ, उसको यूज करो, एंड आई नो दैट यू कैन वर्क वंडर्स विद दैट। थैंक यू सो मच।